हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सिखाने जा रही हूँ धोरण 8 में विषय हिंदी पाठ 8 माँ कह एक कहानी, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्ता, जिनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। ये कविता में ये काव्य है जिसमें समझाया है कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोदा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल यशोदा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो यशोदा कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ, लेटे लेटे ही सुनाओ। क्या एक राजा था, एक रानी थी, पर मुझे कहानी सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, यानी मेरे पुत्र, मानधन यानी पुत्र, तू बहुत जिद्दी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे ताज भ्रमण कर रहे थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। यानी कि एक दिन बड़ी सुबह तेरे तात यानी पिता बगीचे में भ्रमण यानी घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, यानी बगीचे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो वहाँ पे राहुल कहता है कि वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी मुझे सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण यानी तरह तरह के। जलमल कर हिम बिंदु झिले थे, जलमल यानी चमक रहे थे, हिम बिंदु यानी औस। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। यानी कि बगीचे में तरह तरह के रंग बेरंगी फूल खिले थे, उन पर औस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर औस का पानी लहरा रहा था, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल ने पूछा क्या उन पर पानी लहराता था। हाँ मुझे वही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, खग यानी पक्षी, मधुर स्वर से, कलकल यानी मधुर और स्वर यानी आवाज। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा यानी अचानक, गिरा बिदप होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। यानी कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बींध गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यानी राहुल ने कहा दुखी होकर के पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, आखेटक यानी शिकारी, लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी निशाना, और मानी यानी अभिमानी। यानी तेरे पिता ने चौंक उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने माना कि मेरा नया जन्म हुआ है। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा और उसने इस बात को गर्व से कहा कि ये मैंने निशाना लगाया हुआ था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो उसने कहा क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। यानी उसको इतना अभिमान था उसके लक्ष्य पर। ये राहुल ने उसकी माँ से कहा। मांगा उसने आता पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग पक्षी, हट करने की ठानी। यानी खग यानी पक्षी को जो मारने वाला होता है। तो शिकारी ने तेरे तात से घायल पक्षी की मांग करी, परंतु तेरे पिता वो पक्षी के पालन रक्षकहार थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया।
हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। यानी राहुल बोला कि वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, न सदैव और निर्दय जो दयालु होता है और निर्दय यानी जिसमें दया नहीं होती है वो। अभय आग्रही में स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। यानी इस प्रकार दयालु और निर्दयी में ऐसे बहस हो गई, दोनों ने अपनी अपनी बात पर अटे रहे और वो बात न्यायालय में यानी कोर्ट में पहुंच गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यानी राहुल ने पूछा क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की, तब तो यह बात चारों तरफ फैल गई होगी। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी यानी बोली, मैं आज तेरी बोली भी सुन लेती हूँ। तो यशोधरा कहती है कि राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय क्या किसके पक्ष में हुआ होगा। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी मैं सुन लूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा था कहानी। राहुल ने कहा उसमें मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो अभी कहानी सुन रहा था। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे न्याय दया का दानी। यानी कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में है, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं होता, बचाने वाले के पक्ष में होता है। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो राहुल ने कहा क्या दया न्याय का दान देती है। तो यशोधरा बोली कि हाँ तूने सचमुच कहानी सुनी है। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है बच्चों। इसके ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। बाय।